हम पढ़ रहे हैं बुक सीक्रेट ऑफ मिलियनेयर माइंडसेट बाय टी हार्व एकर। आपने मेरे साथ वेल्थ फाइल्स पढ़ना शुरू किया और हम अब वेल्थ फाइल 8 तक आ चुके हैं। हमने 7 पढ़ चुके हैं। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप देखिए कि कैसे हम अपने माइंडसेट को चेंज कर सकते हैं और अपने को मिलियनेयर बनाने की तरफ बढ़ सकते हैं। जैसे कि टी हार्व ने बताया कि हमारा माइंडसेट ही है जो हमें रोक रहा होता है अमीर बनने से। और उन्होंने इस बुक के द्वारा हमें बहुत सारी एक्सरसाइजेस बताई हैं, लाइव तरीके बताए हैं कि कैसे आप अपने माइंडसेट को चेंज कर सकते हैं। वो चैप्टर वाइज चैप्टर जिनका उन्होंने नाम दिया है वेल्थ फाइल्स। वेल्थ फाइल्स के द्वारा वो हमें बता रहे हैं कि हम अपनी दिनचर्या को किस तरह से बनाएं, किस तरह से हम अपने माइंड को चेंज करें, अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करें, और जिससे कि जब हमारा बिलीफ सिस्टम चेंज होगा तो हम चेंज होंगे और हम और भी ज्यादा वेल्थ को अचीव कर पाएंगे। तो आइए चलते हैं वेल्थ फाइल 8 पर। वेल्थ फाइल 8। Rich people are willing to promote themselves and their values. Poor people think negatively about selling and promotion. टी हार्ट का मानना है कि अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं या हम कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं या हम किसी भी चीज को, अगर हम एक जॉब में भी हैं, तो हम कैसे अपने आप को सेल कर सकते हैं, कैसे अपने जो भी हमारे सेलिंग की जो भी चीजें हैं उसको कैसे प्रमोट कर सकते हैं। अगर हम वो करते हैं तो हमारा माइंडसेट रिच है। और अगर हम वो चीज को प्रमोट करने से, अपने आप को दिखाने से, अपने आप को आगे लाने से अगर डरते हैं तो दैट मीन्स हमारा जो मेंटालिटी है वो पुअर है। अब वो बोल रहे हैं, टी हार बोल रहे हैं कि जैसे कि मैं एक कोच हूं तो मेरे पास बहुत सारे ट्रेनिंग के आइडियाज रहते हैं, मैं डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम लेता हूं। तो मैं हर चीज को प्रमोट करता हूं अपने एक छोटे से भी प्रोग्राम को। जैसे उन्होंने देखा कि इस बुक में भी आपने देखा पाया कि वो हर चैप्टर में या एक दो चैप्टर छोड़ के अपने कोर्सेज को प्रमोट कर रहे हैं कि आप मेरे से कोर्सेज लीजिए। तो वो बोलते हैं कि जब तक आप दिखाओगे नहीं तो बेचोगे कैसे। जो दिखता है वो बिकता है, उनका ये मानना है। तो आप अगर दिखा नहीं सकते हो, अगर आपको अंदर से कहीं इनिबिशन है कि, अगर आपको कहीं से इनहिबिशन है कि मैं जो हूं जैसा हूं वैसा ही रह जाता हूं, अपने आप को नहीं दिखाऊंगा, तो लोग कैसे समझेंगे कि आप कुछ बेचना चाह रहे हैं, लोग आपको कैसे पहचानेंगे। तो वो बोल रहे हैं कि जब मेरे कोर्सेज, छोटे से छोटे कोर्सेज को भी मैं इतना बड़ा दिखा के और अच्छी तरह से बेचता हूं तो कई लोगों को तो बहुत अच्छा लगता है ये जानना, और कई लोगों को नहीं अच्छा लगता है। कई लोग सोचते हैं अरे क्यों आप इतना प्रमोट कर रहे हो, क्यों हमें बार बार बता रहे हो। तो वो बोलते हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको बता रहा है और वो बार बार बता रहा है और आप इरिटेट हो रहे हो तो दैट मीन्स आप में वो क्षमता नहीं है कि आगे चीजें बेचने की, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि सामने वाला भी क्यों बेच रहा है। People have a problem with promotion or sales for several reasons. Chances are you might recognize one or more of the following. पहला क्या रीजन है कि क्या क्यों होता है लोगों को प्रॉब्लम, कि यू मे हैव अ बैड एक्सपीरियंस इन द पास्ट विद पीपल प्रमोटिंग टू यू इन अप्रोप्रिएटली। तो आपको ऐसा लगता है कि लोग फालतू का प्रमोशन कर गए, मुझे फालतू का सामान बेच गए। तो ऐसा होता है कई बार कि कई लोग इतना ज्यादा सेलिंग में होते हैं कि वो आपको बेवकूफ बना के चीजें बेच जाते हैं। तो आपको लगता है कि ये क्यों ऐसा करते हैं, ये ठीक चीज नहीं है। Maybe you perceive that they were doing the hard sell on you. Maybe they were bothering you at an appropriate time. Maybe that wouldn't take no for an answer. In any case, it's important to recognize that this experience is the past, and the whole and दैट होल्डिंग ऑन टू इट मे नॉट बी सर्विंग यू टूडे। तो अगर आपको पास्ट में ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि लोगों ने आपको परेशान किया, गलत टाइम पे गलत चीज बेच दी, तो आपको वो पास्ट का एक्सपीरियंस था उससे निकाल दीजिए। क्योंकि कभी कभी किसी के ऊपर प्रेशर भी होता है बेचने का, तो वो पर्सन, क्योंकि उनको कुछ मनी चाहिए, कुछ पैसा चाहिए, कहीं से उनको बोला गया कि आप प्रमोट करो, आप सेल करो तो आपको कुछ अमाउंट देगा, तो उसकी फैमिली कंडीशन या कुछ भी ऐसी चीज थी कि जिसके कारण वो आपको गलत चीज बेच गया, गलत टाइम पर आ गया। तो आप पास्ट एक्सपीरियंस को ये मत मानो कि नहीं मैं नहीं बेचूंगा या मैं इस माइंडसेट को लेकर नहीं चलूंगा बेचने वाले। अब वो बोल रहे हैं दूसरी बात क्या होती है कि यू may have had a disempowering experience when you tried to sell something to someone and that person totally rejected you। और कई बार हम कुछ चीज बेचने जाते हैं तो हमें रिजेक्शन मिला होता है, तो हमें लगता है नहीं नहीं, किसी ने हमें बहुत गलत तरह से बात की। जैसे आपने कभी देखा होगा कि कई लोगों के फोन आते हैं लोन, कि आप लोन ले लीजिए, या कई चीजें हमारे पास ऐसी चीजें आती हैं तो हम भी उनको इतना गंदा तरह से रिप्लाई करते हैं। वो तब भी आदमी पर्सन बहुत अच्छी तरह से बोल रहा होता है कि नहीं मैम, नहीं सर, आप देखिए इस चीज को देखिए, फिर भी आप कहते हैं नहीं 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 नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, आप फालतू के ये रोज रोज मुझे कॉल कर लेते हो। तो इस तरह से आपके हो सकता है आप सामने वाले को भी ये बैड एक्सपीरियंस रहा हो और वो नहीं कॉल करे। तो ये कहते हैं कि कई बार हमें एक बैड एक्सपीरियंस होता है तो हमें लगता है कि नहीं हमें नहीं बेचना चाहिए, नहीं हमें लोगों को बताना चाहिए। तीसरी बात वो कह रहे हैं योर इशू माइट कम फ्रॉम पास्ट
पेरेंटल प्रोग्रामिंग, या फिर हमारे पास से होता है कि हमारे हमने देखा कि हमारे घर में सेलिंग करने वाले लोग आए और हमारे पेरेंट्स ने लाइक नहीं किया, या फिर हमारे पेरेंट्स ने कहा कि नहीं, अपने को ज्यादा ऊंचा मत दिखाओ, अपने अपने आप को प्रमोट मत करो, ये बहुत गलत चीज है। वेल, दैट्स द ग्रेट इफ यू मेक अ लिविंग एज मिस मैनर्स, बट इन द रियल वर्ल्ड व्हेन इट कम्स टू बिजनेस एंड मनी, इफ यू डोंट टूट योर हॉर्न, अगर आप अपने आप को दिखाओगे नहीं, अपने हॉर्न्स को दिखाओगे नहीं, तो कैसे पता चलेगा? तो कभी कभी घर में हमें ऐसा चीज माहौल मिला होता है जिसमें लोगों ने कहा कहा होता है कि नहीं नहीं, आपको बहुत नीचे होकर चलना है, झुक के चलना है, आपको अपनी बोस्ट नहीं करना है, अपने आप बारे में बताना नहीं है। तो हम अंदर से ऐसे हो जाते हैं कि नहीं नहीं, हमें क्यों बोस्ट करें, हम क्यों बताएं। और कई लोग, वही जो लोग जिनको ये माइंडसेट मिला होता है, नहीं अपने बारे में अपने से ज्यादा दिखाओ, तो वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो यही है कि हमारे इतने सारे अंदर से जो माइंडसेट है, या हमें ऐसा बैड एक्सपीरियंस होते हैं बेचने में, खरीदने वाले से, तो हम नहीं अपने आप को सेल कर पाते हैं। और फिर फाइनली सम पीपल फील दैट प्रमोशन इज beneath them. I call this the high and mighty syndrome, otherwise known as the aren't I so special attitude. The feeling is that the case is that if people want what you have, they should somehow find and come to you. कई बार हमें ऐसा लगता है, अगर मेरे अंदर काबिलियत है तो लोग मुझे ढूंढ ही लेंगे, कहीं ना कहीं से ढूंढ लेंगे। तो कोई नहीं ढूंढने आने वाला है। जब तक आप ढूंढोगे नहीं किसी को, या अपनी चीजों को सेल नहीं करोगे, तब तक आपको कोई नहीं ढूंढेगा। तो इसलिए हमेशा ये याद रखें कि जो सेल करने जाओगे, जब आप अपनी मार्केट में, जैसे आजकल आपने देखा कि इंस्टा पे प्रमोशन हो रहा है, फेसबुक पर हो रहा है, आपके लोकल उसमें हो रहा है, जब तक आप प्रमोशन नहीं करोगे, लोग आपको कैसे पकड़ेंगे, कैसे आपको समझेंगे कि हाँ, आपके अंदर कुछ कैपेबिलिटी है, आपके अंदर कुछ टैलेंट है, इसलिए आप बेच रहे हो। तो दे कैन होप दैट एवरी वंस गोइंग टू स्कोर द लैंड सर्चिंग फॉर देम। वो सोचते हैं कि जो जिनको नहीं बेचना होता, वो सोचते हैं कि सारी जगह से ढूंढ के कोई ना कोई मुझे ढूंढ ही लेगा। पर ऐसा नहीं होता है, कोई नहीं आपको ढूंढने वाला है, ये आपके मिसबिलीफ है, कोई नहीं आने वाला है। You are probably familiar that the saying, build a better mousetrap and the world will beat a path to your door. तो वो बोल रहे हैं कि ये बहुत बड़ी सेइंग है कि अगर आपने ऐसा चूहा दान बना रखा है जहां पर आप माउस को पकड़ लो, तो आपको इस तरह का सिस्टम बनाना है कि आप अपना जो कस्टमर है उसको पकड़ लो। वेल, दैट्स ओनली ट्रू इफ यू एड 5 वर्ड्स इफ दे नो अबाउट इट। तो वो कैसे पकड़ोगे? जब तक आप उसको बताओगे नहीं कि मैं क्या सेल कर रहा हूं, मेरी क्या कैपेबिलिटी है, मेरा क्या टैलेंट है, तब तक कोई आपके पास नहीं आने वाला है। अब जो रिच लोग हैं वो हमेशा यही करते हैं, वो एक्सेलेंट प्रमोटर होते हैं। वो हमेशा विलिंग रहते हैं अपने प्रोडक्ट को सेल करने में, अपनी सर्विसेज को सेल करने में, अपने आइडियाज को सेल करने में, और बहुत पैशन और एंथुजियाज्म के साथ वो अपने को सेल करते हैं कि भाई ठीक है, मेरे अंदर ये कैपेबिलिटी है, मेरे अंदर ये टैलेंट है, मैं ये कोर्स सिखा सकता हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ। तो वो इतने अच्छी तरह से करते हैं। वही जो पुअर लोग हैं वो अपने बारे में डाउटफुल ही रहते हैं, और वो बोल रहे हैं कि जो रिच लोग हैं वो पैकेजिंग भी ऐसे करते हैं अपने प्रोडक्ट की कि वो इतना रिच प्रोडक्ट लगता है कि लोग उसको खरीदने आते हैं। तो पैकेजिंग भी बहुत मैटर करती है आपके प्रोडक्ट की। जैसे कि वुमेन मेकअप लगा के अच्छी लगने लगती है ना, तो ऐसे ही वो कहते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है, अगर आप उस पर मेकअप यानी कि उसकी पैकेजिंग अच्छी कर दोगे, तो वो भी बिकेगा। तो ये सब चीजें बहुत काउंट करती हैं अगर आप कैसे अपनी चीज को बेचने जा रहे हो। तो वो कह रहे हैं कि रॉबर्ट कियोस्की, जो कि राइटर हैं रिच डैड और पुअर डैड के, उनकी जो बुक है वो बेस्ट सेलिंग बुक है। वो उन्होंने दिमाग लगाया कि कैसे ये बेस्ट सेलिंग बुक लिखे। उनके बारे में बेस्ट राइटिंग ऑथर नहीं बोला जाता है, बेस्ट सेलिंग बुक बोली जाती है, क्योंकि उन्होंने दिमाग लगाया कि कैसे मेरी बुक ये लोग ज्यादा से ज्यादा पढ़ें और कैसे वो सेल हो। तो ये बोलते हैं कि ये सब कैसे हुआ, मार्केटिंग से हुआ। उन्होंने भी मार्केट पे बहुत ध्यान दिया। रिच पीपल आर यूजुअली लीडर्स एंड ऑल लीडर्स आर ग्रेट प्रमोटर्स। तो ये जो लीडर होगा वो अपने को प्रमोट करेगा ही करेगा, वो अपने बारे में बताएगा ही बताएगा। उसके पास यू मस्ट इनहेरेंटली हैव फॉलोअर्स एंड सपोर्टर। जब आप लीडर होते हो तो आपके पास सपोर्टर्स भी आएंगे, आपके पास फॉलोअर्स भी आएंगे। जो आपके पास, जो भी आप सामान बेच रहे हो, जो भी आपके पास टैलेंट है जिसको बेच रहे हो, सामान को बेच रहे हो, तो वो आप क्यों बेच रहे हो? क्योंकि आपने उनको ऐसे प्रोजेक्ट किया है कि ये बहुत इंस्पायरिंग चीज है, ये मोटिवेटिंग है, तो आपके पास लोग आ रहे हैं। इवन द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैज टू कंटिन्यूसली सेल हिज आइडियाज टू द पीपल, टू द कांग्रेस एंड इवन टू हिज ओन पार्टी टू हैव देम इम्प्लीमेंटेड। तो जैसे प्रेसिडेंट, जैसे हमारा प्राइम मिनिस्टर है, मोदी जी हैं, वो कुछ इस तरह से अपने को सेल करते हैं, तभी तो लोग उनको बार बार वोट दे रहे हैं, तभी तो उनको जिता रहे हैं। तो उन्होंने भी अपना प्रमोशन कितना ज्यादा किया, ऐसी अमेरिका के प्रेसिडेंट कर रहे हैं, ऐसी सभी जगह के जो पॉलिटिशियन है वो अपने आप को सेल करना जानते हैं। इफ ही डजंट सेल हिमसेल्फ इन द फर्स्ट प्लेस, ही नेवर बी गेट इलेक्टेड। अगर वो अपने आप को सेल करना नहीं जानेंगे तो वो कैसे जीतेंगे? क्योंकि उन्हें अपने को सेल करना आता है, अपनी पॉलिसीज को बताना आता है, वो क्या कर रहे हैं, कितनी बजे क्या क्या करते हैं। वो आप देखिए मीडिया में कितना प्रमोशन है उनका, तभी तो वो बार बार जीत रहे हैं। तो इसलिए हर जने को सेल करना आएगा, तभी वो आगे बढ़ेगा।
In short, any leader who can't or won't promote will not be a leader for long, be it in politics, business, sports or even as a parent. अगर पेरेंट को भी बेचना नहीं आएगा ना, तो वो पेरेंट भी अपने आप को बच्चों के बीच में कहीं ना कहीं आउटडेटेड फील करेगा जब तक उसे बेचना नहीं आएगा। तो ऐसे ही हर किसी इंसान को जब तक बेचना नहीं आएगा वो आगे नहीं बढ़ेगा, और उसके फॉलोअर्स भी नहीं बढ़ेंगे जब तक वो बेच नहीं पाएगा। लीडर्स earn a heck of lot of money more than a followers. The critical point here isn't whether you like to promote or not. It is why you are promoting. It boils down to your belief. Do you really believe in your value? Do you really believe in the product and services you are offering? वो बोल रहे हैं हम क्यों बेचते हैं? जब हम अपने बारे में कॉन्फिडेंट होते हैं कि हाँ हम सही कर रहे हैं। अगर आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं है अपने ऊपर, तभी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तभी आप अपने आप को आगे लेकर नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि आपको ये लगता है कि नहीं, क्या पता मेरा ये प्रोडक्ट जो भी मैंने बनाया है या जो सर्विस मैं देने जा रहा हूँ वो ठीक है नहीं। सपोज यू हैड अ क्योर ऑफ आर्थराइटिस। अब वो बोल रहे हैं कि अगर आपके पास क्योर है आर्थराइटिस का, कोई बीमारी को आप ठीक करना चाहते हो और आप उसको लेकर बैठे हुए हो कि मेरे पास एक क्योर है, फिर आप कह रहे हो कि बस लोग आ जाएंगे मेरे पास वो क्योर फाइंड करते हुए। ऐसा कैसे होगा? जब तक आप बताओगे नहीं कि आपके पास वो क्योर है, लोग कैसे आपको ढूंढेंगे? आप मीडिया में डालोगे, सोशल मीडिया पे डालोगे, आप लोगों को अपने आसपास के लोगों को ठीक करोगे, आप फिर उनके ठीक होने की जो चीजें हैं वो मीडिया पे डालोगे, तभी तो लोगों को पता चलेगा। आप प्रमोशन नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा कि आपके पास इतनी बड़ी बीमारी का एक क्योर है? वो बोल रहे हैं ऐसे ही तब जब किसी को, और आप सोच के बैठे हो मेरे पास सब लोग आ जाएंगे, अपने आप ही पता चल जाएगा, एक से दूसरे को पता चलेगा, दूसरे से तीसरे को, ऐसा नहीं होने वाला है। More often that not, people who have a problem with promotion don't fully believe in their product or don't fully believe in themselves. Consequently, it is difficult for them to imagine that other person believes so strongly in their values that they want to share it with everyone who comes in their way and in any way they can. If you believe that you what you have to offer can truly assist people, it's your duty to let as many people as possible know it. In this way you not only help people, you get rich. और वो बोल रहे हैं अगर आपको पता है कि आपके पास इतना वैल्यू है कि आप लोगों को उससे फायदा दिला सकते हो, तो आप जरूर बेचिए। आप उनकी तो हेल्प करेंगे ही करेंगे, आप वो प्रोडक्ट बेच के। अगर आर्थराइटिस जैसे मान लीजिए आपके पास कोई बीमारी का क्योर है, तो आप कितने लोगों को ठीक कर सकते हो, प्लस उनकी हेल्प करोगे, उस और बदले में आपको मनी मिलेगा, तो आप रिच भी होगे। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि आपको अपने को बेचना आना चाहिए। अब वो कह रहे हैं कि इसका डिक्लेरेशन क्या है कि प्लेस योर हैंड ऑन योर हार्ट एंड से, अपने हार्ट पर हाथ रखिए और बोलिए, आई प्रमोट माई वैल्यू टू अदर्स विद पैशन एंड एंथुजियाज्म। आई प्रमोट माई वैल्यू टू अदर्स विद पैशन एंड एंथुजियाज्म। और फिर अपने सर पर हाथ रखिए और बोलिए, आई हैव अ मिलियनेयर माइंड, आई हैव अ मिलियनेयर माइंड, आई हैव अ मिलियनेयर माइंड। तो जब भी आपको टाइम मिले, जब आपको याद आए, बार बार अपने हाथ पर, अपने सर पर हाथ रख के एक बार जरूर बोल दिया कीजिए, आई हैव अ मिलियनेयर माइंड। और फिर इसमें आपको टास्क क्या करना है? वो बोल रहे हैं कि जो भी आपके पास प्रोडक्ट और सर्विसेज जो आप अभी ऑफर कर रहे हैं, उसको रेट करिए कि आपकी वो कहाँ पर है, क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रही है वो सर्विस या प्रोडक्ट, 1 to 10 के टर्म्स में। और वो आप अपने दिमाग से बनाइए कि आपकी रेटिंग क्या है। अगर वो रिजल्ट 7 to 9 के बीच में है, तो आप मान लीजिए कि आप अच्छा कर रहे हैं। अगर आपकी वो नीचे है, तो आप उस पर फिर उसकी वैल्यू को ऐड करिए। इफ योर रिजल्ट इज 6 or below, स्टॉप ऑफरिंग दैट प्रोडक्ट और सर्विसेज एंड स्टार्ट रिप्रेजेंटिंग समथिंग यू ट्रूली बिलीव इन। और उसको अगर या तो अपग्रेड करो या कुछ ऐसा बेचो जो आप, जिसमें पूरी तरह 7 to 9 तक कॉन्फिडेंट है। और उसके बाद आप बुक्स रीड करो। वो बोल रहे हैं लिसन टू द ऑडियो सीडीज एंड टेक कोर्सेज ऑन मार्केटिंग एंड सेल्स। बिकम एन एक्सपर्ट इन बोथ ऑफ दीज एरियाज, arenas, to the point where you can promote your value successfully with 100% integrity। और बोल रहे हैं कि अगर आपको सेल करना है तो कोर्सेज करिए, बेचने के कोर्सेज करिए, जिससे कि आप अपना प्रोडक्ट को पूरे 100% इंटीग्रिटी से बेच सके। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और ये जो एक्सरसाइज है उनको जरूर करिए। अगर नहीं करें तो दिमाग से वैल्यूएशन करिए कि आप क्या बेच रहे हैं, और सच में उसका जो वैल्यू प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं, क्या उसकी सच में वैल्यू है, लोग उसको वैल्यू करेंगे। अगर वैल्यू करेंगे तो उसको तुरंत बेचना शुरू करिए। उसके लिए चाहे आप कोई बाहर से हायर करें या खुद कोर्स करें। थैंक यू सो मच। आई होप आपको समझ में आया, मुझे भी बहुत सारी चीजें समझ में आई। थैंक यू, और बात करते हैं सबसे।